सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदांत दर्शन की 50वीं कक्षा है। वेदांत दर्शन में द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद पढ़ रहे हैं। उसमें 21वें सूत्र तक हो गया था। आज 22वें सूत्र से पाठ चलेगा। सृष्टि को उत्पन्न करने में परमाणु कहिए अथवा मूल प्रकृति कहिए, ये स्वतंत्र कारण नहीं है। महर्षि दयानंद जी अपने ग्रंथों में जगह जगह पर प्रकृति परमाणु इस शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि योग दर्शन और सांख्य दर्शन के हिसाब से हम देखें तो मूल प्रकृति को संसार का कारण माना जाता है, और यदि वैशेषिक और न्याय के हिसाब से देखें तो परमाणु उसको उस जगत का मूल कारण मानते हैं। दोनों में परस्पर विरोध नहीं है। एक पीछे की चर्चा करते हैं और एक परमाणु से चर्चा आरंभ करते हैं, तो इसलिए कोई विरोध नहीं है। लेकिन दोनों शास्त्रों में, चाहे योग सांख्य हो अथवा न्याय वैशेषिक हो, किसी में भी परमाणु को स्वतंत्र कारण नहीं माना है। न्याय वैशेषिक में अदृष्ट बताया गया, अदृष्ट के कारण अदृष्ट शक्ति से उत्पन्न होती है। न्याय में तो बाकायदा ईश्वर का नाम लेकर बताया है। वैशेषिक में ईश्वर शब्द नहीं आया, लेकिन वह अंतरिष्ट कार्यतम का अदृष्ट शक्ति से ये निर्माण होता है। तो दोनों एक ही प्रकार व्याख्यान करते, कथन करते। और सांख्य में कह दिया कि प्रकृति परतंत्र है और जिसके अधीन में है वो सर्वविद सर्वकर्ता। तो कहीं पर भी स्वतंत्र कर्ता नहीं माने। इस चर्चा को करते करते प्रसंग आया था कि क्षणिक बाद में क्या सृष्टि की उत्पत्ति मानेंगे, अवयव मानेंगे, तब तक सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन कुछ लोग ऐसे मानते हैं हर चीज़ क्षणिक है। उसकी चर्चा चल रही थी, उसका निषेध किया कि हर चीज़ क्षणिक नहीं होता है। उसमें कुछ पूछना था, पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। इस प्रकार दोष आएगा, अवयथाच दोष, दोनों प्रकार से दोष प्राप्त होता है। जगत रचना हो नहीं पाएगी, उसमें ये कारण बता रहे। चलो आगे पढ़ते हैं। दूसरे अध्याय का दूसरा पाद और 22वां सूत्र। उसी क्षण के बाद प्रसंग को चर्चा करते हुए आगे बात को बढ़ा रहे हैं। सूत्र बनिए,
प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोधा अप्राप्ति अविच्छेदात। प्रतिसंख्या और अप्रतिसंख्या दो शब्द हैं। प्रतिता उपसर्ग है जुड़ा हुआ है, उससे बाद संख्या शब्द है। तो योग दर्शन में भी एक संख्या शब्द आता है, तत्परं प्रसंख्यान इति योगिनः आचक्षन्ति ध्यायेन आचक्षन्ति। ध्यान लोग उसको परम प्रसंख्यान कहते हैं। प्रसंख्यान का अर्थ हुआ तत्वज्ञान। संख्या सम्यक रूप से, ख्या का अर्थ ज्ञान। सम्यक ज्ञान को संख्या कहते हैं। ये भी जो 1 2 3 4 5 6 इनको हम संख्या कहते हैं। क्यों संख्या कहते हैं? इससे हमको ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है। बहुत मनुष्य है तो आपको ठीक ज्ञान नहीं होगा। इसलिए मैं कह दूंगा 50 आदमी है, 50 इस संख्या से आपको ठीक से ज्ञान हो गया, इसलिए उसको संख्या कहते हैं। और प्रति जब जुड़ जाता है उसका उल्टा अर्थ होता है। संख्या का विपरीत हो जाएगा प्रतिसंख्या। ठीक से ज्ञान न होना, ठीक ज्ञान न होना अर्थात विपरीत ज्ञान। प्रति का अर्थ होता है विपरीत। सम्यक ज्ञान के विपरीत प्रतिकूला ज्ञानम प्रतिसंख्या। प्रतिकूला ज्ञानम, जो जैसे तत्व है वैसे न जानकर उसके प्रतिकूल ज्ञान होता है, उसको प्रतिसंख्या कहेंगे। अब इसके आगे शब्द पड़ा अप्रतिसंख्या, उसके बाद पड़ा निरोध। निरोध के साथ जोड़ना चाहते हैं। प्रतिसंख्या निरोध। निरोध का अर्थ आप जानते हैं, चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को रुक जाना। निरोध का अर्थ विनाश होता है, निरोध का अर्थ हट जाना, समाप्त हो जाना, ये होता है। तो प्रतिसंख्या निरोध अर्थात विपरीत स्वरूप से निरोध होना। प्रतिसंख्या प्रतिकूल रूप से ज्ञान होना। कैसे? जैसे कोई वस्तु है, अब वस्तु है तो उसका स्वरूप का हमको ज्ञान होता है, ये वास्तविक ज्ञान है। लेकिन वो वस्तु हमेशा बनी नहीं रहेगी, तो वस्तु का कभी न कभी निरोध हो जाएगा। जो भी वस्तु उत्पन्न हुए अथवा जो भी वस्तु हमारे आंखों से दिखाई देता है उसका निरोध होगा। और जब निरोध होगा तो उसको दो प्रकार हम देख सकते हैं। जब वास्तव में निरोध हो गया निरोध देखें, और निरोध हुआ नहीं लेकिन उसको निरोध के रूप में देखें, जिसको आप योग दर्शन के हिसाब से देखें तो प्रकृति लय योगी हर चीज को प्रकृति में लीन कर देते हैं। वस्तुतः है लेकिन बौद्धिक स्तर पर प्रत्येक पदार्थ को प्रकृति में विनाश देखकर चलते हैं, उनको प्रकृति लय योगी कहा जाता है। और स्वामी सत्यवती जी महाराज एक उपासना के समय में प्रलय अवस्था का संपादन कराते थे। सुना है कभी? नहीं सुना? प्रलय अवस्था संपादित कराते थे ध्यान के समय अथवा ऐसी विवेक वैराग्य के लिए। प्रलय अवस्था का संपादन हर एक वस्तु को लेकर प्रलय में पहुंचा देते। तो वस्तु तो है लेकिन वस्तु को बौद्धिक स्तर पर विनाश स्वरूप को देखते थे। वो जो बौद्धिक स्तर पर उसका निरोध, उसका विनाश देखना है, उसको यहाँ पर प्रतिसंख्या निरोध कहा जा रहा। वास्तव में अभी वस्तु है लेकिन वो निरोध है। कोई व्यक्ति है, किसी से शत्रुता है, तो देखो कि वो व्यक्ति मर गया, तो जब मर गया तो कौन किससे द्वेष करेगा? वो है ही नहीं तो क्या द्वेष करेंगे? जब विद्यमान होता है तभी द्वेष होता है, विद्यमान ही नहीं है तो द्वेष क्या होगा? इस प्रकार के वो अभ्यास कराते थे। ऐसे किसी वस्तु के प्रति हमारा राग उत्पन्न होता है, उस वस्तु को ही नष्ट देखें। जब वस्तु ही गायब है न राग होगा न द्वेष होगा। तो उपासना से पहले प्रलय अवस्था संपादन करें तो हर वस्तु को
हर व्यक्ति को, हर स्थिति को लेकर प्रलय में डाल दे तो कुछ है ही नहीं, तो किसकी चिंतन करेंगे? केवल परमात्मा है तो परमात्मा के चिंतन करते थे। फिर भी कभी कभी विचार आ जाएंगे। वो क्यों आएंगे? जब व्यक्ति अपने आप का विनाश नहीं करता, खुद जीवित है और सारा संसार को विनाश के रूप में देखता है, तब तो वृत्ति फिर भी आएगी। खुद को भी नष्ट हो गया, शरीर नष्ट हो गया, केवल मैं आत्मा हूँ और कुछ नहीं है, कोई जड़ वस्तु नहीं है, कोई चेतन प्राणी व्यक्ति जगत नहीं है, इस रूप में देखते हैं तो सब प्रलय हो गया, तो फिर राग द्वेष की बात ही नहीं रहेगी। इसी को यहाँ पर कहा प्रतिसंख्या निरोधा। और इसका विपरीत होता है अप्रतिसंख्या निरोध। प्रतिसंख्या का अर्थ हो गया जो वस्तु वास्तव में जैसा है उसके विपरीत ज्ञान होना। वस्तुतः है, कुर्सी है, लाइट है, टेबल है, पुस्तक है, मनुष्य है, लेकिन हम उसको विपरीत देखते हैं। इसी बात को न्याय दर्शन में भी बताया। किसी व्यक्ति को आप यदि व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो आकर्षण होगा, अवयवी के रूप में देखेंगे तो आकर्षण होगा। तन्निमित्तम तो अवयवी अभिमान। आकर्षण क्यों होता है? अवयवी के रूप में देखते, अवयव देखेंगे, टुकड़े टुकड़े देखेंगे, अवयव देखेंगे तो विनाश हो गया। जब विनाश हो जाए तब आकर्षण नहीं होगा। गाड़ी बहुत विशेष बना हुआ है, उसके असेंबली हुआ है, जुड़कर है तो अच्छा लगता है। सब उसके पुर्जे अलग अलग कर दे तो उसमें कोई आकर्षण नहीं होगा। ऐसे शरीर के यदि पुर्जे अलग अलग हो तो कोई आकर्षण नहीं होगा। सब जुड़ा हुआ है तो आकर्षण होता है। तो इसको कहते हैं प्रतिसंख्या निरोध। और अप्रतिसंख्या निरोध वास्तविक निरोध। प्रतिसंख्या निरोध है वास्तविक में तो वस्तु है, लेकिन बौद्धिक स्तर पर उसका विनाश देखना, ये प्रतिसंख्या निरोध। और अप्रतिसंख्या निरोध वस्तु वास्तव में विनाश हो गया, उसका वास्तविक विनाश देखना। इन दोनों प्रकार की अप्राप्ति हो गई। सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा यदि आप क्षणिक बाद मानते हैं, क्षणिक बाद में प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अविच्छेदात, अविच्छेद होने से। विच्छेद अलग होना, तो क्षणिकवाद के पक्ष में तो कुछ अलग होने की स्थिति ही नहीं है, क्योंकि अवयवी मानेंगे तब तो विच्छेद होगा। वो अवयवी को ही नहीं मानता तो विच्छेद कैसे होगा? कहीं कोई चीज जुड़कर घर मकान बना हुआ है तब तो मकान टूट सकता है। जब वो मकान को ही नहीं मानते तो विनाश कैसे होगा? ईंटों का ढेर लगा हुआ है तो ईंटों का ढेर को दीवार नहीं कह सकते। जब दीवार होगा तब तो आप कहेंगे दीवार टूट गया, लेकिन दीवार ही नहीं है, ईंटों का ढेर है तो क्या टूट गया? ईंटें तो जैसे तैसे। तो इस प्रकार का अविच्छेद होगा क्षणिकवाद के पक्ष में। भाष्य देखिए। प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध अप्राप्ति क्षणिकवादे यौ प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोधौ स्वीक्रियेते तयोः प्राप्ति बराबर सिद्धि न भवति। क्षणिकवाद मान्यता में जो प्रतिसंख्या निरोध है अर्थात बौद्धिक रूप से विनाश, और अप्रतिसंख्या निरोध वास्तविक विनाश, इन दोनों को जो स्वीकार किया जाता है तय प्राप्ति, उन दोनों की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रतिसंख्या निरोध बौद्धिक रूप से विनाश भी नहीं होगा और वास्तविक विनाश भी नहीं होगा। प्रतिसंख्यानम ज्ञान बलेन वस्तुनः प्रत्याख्यानम भावात्मकस्य ज्ञान दृष्टिया अभाव अभिमति तस्य संपद्यमान निरोध प्रतिसंख्या निरोध। भाष्यकार बता रहे प्रतिसंख्या निरोध का अर्थ क्या है। का प्रतिसंख्यानम बराबर ज्ञान मलेन वस्तुना प्रत्याख्यानम। प्रतिसंख्यानम प्रतिख्यानम प्रत्याख्यान, ज्ञान के आधार पर वस्तु का प्रत्याख्यान करना।
उसी को आगे कर ले, भावात्मक सत्तात्मक पदार्थ का ज्ञान दृष्टिया सोच करके विचार के स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर अभाव अभिमति ही, अभाव मानना, अभाव के रूप में उसको देखना, अभाव के रूप में मति बनाना, ज्ञान करना, तया संपद्यमान निरोध, उस ज्ञानात्मक दृष्टि से वस्तु का जो निरोध संपादित किया जाता है उसको कहते हैं प्रतिसंख्या निरोध। बुद्धि के आधार पर वस्तु का विनाश देखना। स्वामी जी महाराज तो बहुत बार कहा करते थे, अभ्यास भी कराते थे और बहुत बार कहा करते थे, किसी को भी द्वेष हुआ तो अपने को मारो, उसको मारो। यदि हम अपना विनाश करते हैं, मैं ही नहीं रहा और सामने वाला नहीं रहा, तो कौन किसको द्वेष करेगा? कोई व्यक्ति जीवित है तब तो आप द्वेष करेंगे, वो आदमी है ही नहीं। तो आंतरिक रूप से द्वेष को खत्म करने के लिए, राग को खत्म करने के लिए ये एक बहुत बड़ा उपाय है। तो बौद्धिक रूप से उसका विनाश देखना, ये प्रतिसंख्या निरोध हो गया। आगे उसके कहते हैं तद विपरीत, उसके विपरीत स्वाभाविक विनाश अप्रतिसंख्या निरोध। स्वाभाविक रूप से जो विनाश होता है उसको अप्रतिसंख्या निरोध कहते हैं। वस्तु पुरानी हो गई, पुराने होते धीरे 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 जर्जर होकर नष्ट हो जाता है, उसको अप्रतिसंख्या निरोध कहते हैं। आगे देखिए, तादृशयो निरोधयो विनाशयो अप्राप्ति असिद्धिर्भवति क्षण की बात है। तादृशयो निरोधयो, उस प्रकार के जो निरोध है, अर्थात प्रतिसंख्या निरोध हो अथवा अप्रतिसंख्या निरोध हो, दोनों प्रकार के निरोध का विनाश, दोनों प्रकार के विनाश का अप्राप्ति, प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्षणिक बाद है, क्षणिक बाद ही कहता है हर चीज क्षणिक है। जब हर चीज क्षणिक है तो वस्तु का विनाश कैसे मानेंगे? हर परमाणु एक क्षण के बाद खत्म हो जाता है। जब एक क्षण के बाद परमाणु खत्म हो गया तो वस्तु तो है ही नहीं, तो है नहीं तो उसका विनाश कैसे आएगा? तो जो व्यक्ति क्षणिकवाद को मानता है उसके मत में प्रतिसंख्या निरोध भी नहीं होगा और प्रतिसंख्या निरोध भी नहीं होगा। वस्तु है नहीं तो वास्तविक विनाश की बात नहीं है, और यदि वस्तु ही नहीं है तो बौद्धिक रूप से विचार करके उसका विनाश करना ये भी नहीं बनेगा। कुता क्यों नहीं होगा विनाश? कहता अविच्छेदात, विच्छेद अभावात, विच्छेदस्य अनुपन्नत्वात्, विच्छेद का अभाव होने से विच्छेद की असिद्धि है। विच्छेद क्या है उसको आगे बता रहे हैं, क्योंकि क्षणिक बाद में विच्छेद ही नहीं बनेगा। विच्छेद क्या चीज़ है उसको कह रहे हैं, विच्छेद ही अवयविन अवयव भाव। विच्छेद का अर्थ होता है अवयवी का अवयव के रूप में बन जाना, इसको विच्छेद कहते हैं। मकान एक अवयवी है, शरीर एक अवयवी है, पुस्तक एक अवयवी है। उस अवयवी का अलग अलग अवयव हो जाना, इसी को ही तो हम कहते विच्छेद, इसको ही कहते विनाश। संख्या में भी एक सूत्र आता है नासः कारण लय, कारण में लय हो जाना नाश। तो कार्य द्रव्य हो, अवयवी हो, तब जाकर उसका कारण में विलीन होना। बहुत सारे ईंटों को सीमेंट से जोड़कर दीवार बनानी है, जब दीवार टूट जाए तो ईंटें अलग अलग हो जाए। अवयवी था दीवार और अवयव है ईंटें, तो जब दीवार टूटकर ईंटों के रूप में अलग अलग हो जाए तब हम कहेंगे दीवार का विनाश हो गया। दीवार को ही जो नहीं मानता तो उसके मत में तो विनाश की कोई बात ही नहीं रहेगी। विनाश तब होगा जब वो दीवार का अस्तित्व को स्वीकार करे। तो क्षण के बाद ही
किसी भी अवयवी को नहीं मानते। दीवार एक अवयवी है और ईंटें उसके अवयव है, टुकड़े हैं, पार्ट्स हैं। यदि दीवार ही नहीं है तो दीवार का विनाश की बात कहाँ से आएगी? ईंटें अलग अलग तब होंगे जब अलग अलग ईंटें मिलकर एक दीवार बना है। दीवार ही नहीं है तो ईंटों का विनाश। ईंटें अलग अलग हो गए ये कहने से तो कोई बात नहीं है। विच्छेदा ही अवयवी न अवयव भाव क्षणिक बाद है किला न अवयवी स्वीक्रियते। क्षणिक बाद में निश्चित रूप से किसी अवयवी की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। वो हर चीज़ क्षणिक मानते हैं। जब क्षणिक ही मानेंगे तो अवयवी नाम की चीज़ ही नहीं बनेगी। शरीर एक अवयवी है तो अवयवी ही नहीं मानते। शरीर का अर्थ परमाणु का झुंड। मकान क्या है? परमाणु का झुंड। टेबल परमाणु का झुंड। हर चीज़ को परमाणु का झुंड मानते हैं। जब परमाणु का झुंड मानेंगे अवयवी है नहीं तो विनाश की में बात नहीं आएगी। यदा बुद्धौ अवयवीनम नोपगच्छेत् तदा कस्य विनाशः स्यात्। यदि बुद्धि में अवयवी की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते, अवयवी की सत्ता को नहीं जानते, तदा कस्य विनाश, फिर किसका विनाश होगा? न ही कस्यापि, अर्थात किसी का भी विनाश नहीं है। यदा न अवयवित्वेन वस्तु सत्तम उपतिष्ठते कथम तस्य विनाश उपलभ्येत। यदि अवयवी के रूप में कोई वस्तु तत्व उपस्थित नहीं है फिर उसका कैसे विनाश उपलब्ध होगा? विनाश होने के लिए वस्तु का अस्तित्व चाहिए और वस्तु का अर्थ होता है अवयवी। जब अवयवी नहीं है तो वस्तु चीज़ क्या है? पुस्तक एक अवयवी मानेंगे तब एक वस्तु है। यदि पुस्तक अवयवी नहीं है तब तक कागज़ों का ढेर है। तो कागज़ों का ढेर का नाम पुस्तक नहीं है। पुस्तक संज्ञा तब मिलेगी जब कोई अवयवी होगा। आगे देखिए, यद्वा, हम अविच्छेदात के दूसरा अर्थ करते हैं। अविच्छेदात, विच्छेद अभावात, विच्छेद अप्रसंगात, क्षणिकवादे यदा सर्वे अपि क्षणिका सन्ति तदा तेषां विच्छेद प्रसंग एव न भवति। दूसरी व्याख्या में कहते हैं क्षणिकवादी मानते हैं कि हर वस्तु क्षणिक है। जब सारे वस्तु क्षणिक है तदा तब तो तेषां विच्छेद प्रसंग एव न भवति, उनका विच्छेद का कोई प्रसंग ही नहीं आएगा। वस्तु अपने आप एक क्षण में विनाश हो जाता है। एक क्षण में बना, अगले क्षण विनाश, अगले क्षण बना, फिर अगले क्षण विनाश। तो टूट फूट कर आप, जैसे मकान हमारा पुराना होकर धीरे धीरे जर्जर हो जाता है, और जर्जर होने की स्थिति नहीं आएगी, विनाश की स्थिति नहीं आएगी। तदा तेषां विच्छेद प्रसंग एव न भवति ते तो क्षण अनंतरम नैव तिष्ठन्ति। एक क्षण के बाद तो वो खुद रहेंगे ही नहीं। तरे कैसा विच्छेद स्यात्, फिर तो किनका विच्छेद होवे। यदि एक क्षण के बाद वो रहेंगे ही नहीं तो विच्छेद किसका? किंबा विच्छेद न भवति न च भवितुम् अर्हति। तीसरा अर्थ करे विच्छेद का। विच्छेद नहीं होता अर्थात नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कह रहे तत्र क्षणिकवादे सांतानिक उत्पादः चेत् तदा संतानस्य अन्य हेतु संतानस्य विच्छेद असंभव। क्षणिकवाद सिद्धांत में संतान का अर्थ होता है लगातार। जैसे माँ बाप की संतान कहते हैं तो बाप के बाद उसके अगले पीढ़ी, फिर उसकी अगले पीढ़ी, अगले पीढ़ी, फिर लगातार चलता रहता पीढ़ी पर पीढ़ी, उसको संतान कहते हैं। तो ऐसे क्षणिकवादी मान्यता में संतान का उत्पाद, पुस्तक अभी इस क्षण में है, अगले क्षण में यही पुस्तक नया बन गया, उसके अगले क्षण में यही पुस्तक नया बन गया,
उसके अगले क्षण में ये पुस्तक नया बन गया। तो हर क्षण में पुरानी पुस्तक नष्ट हो जाती है, नई पुस्तक उत्पन्न हो जाती है। इसको संतानी का उत्पाद कहते हैं। लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद उत्पाद चल रहा है। संतानी का उत्पाद चेत तदा संतानस्य अन्य अन्य हेतु, एक दूसरे का। इस क्षण में जो पुस्तक है, अगले क्षण में जो पुस्तक होगी उसका ये कारण है। तो अगले क्षण वाला पुस्तक उसके अगले क्षण वाले पुस्तक का कारण बनेगा। तो ऐसे एक के बाद एक दूसरे का कारण बनते जाएंगे। अन्य अन्य हेतु संतानस्य विच्छेद असंभव, तो पुस्तक नष्ट होने की स्थिति भी नहीं आएगी। समझ में आया नहीं है? यदि क्षणिक बाद में ऐसे मानते हैं कि एक पुस्तक बनी है, वो अगले क्षण में पुस्तक तो नष्ट हो जाएगी, लेकिन इसके अगले क्षण में अगली पुस्तक उत्पन्न हो जाएगी, तो ये लगातार चलता रहेगा ना। कभी भी ये पुस्तक खत्म नहीं होगी। हर समय एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद चलती रहेगी। कभी भी पुस्तक नष्ट हो गया ये कह नहीं सकते, क्योंकि जिस क्षण पुस्तक नष्ट हो गई वह अगले पुस्तक को उत्पन्न करके न बनेगी। तब नई नई पुस्तक बनती रहेगी, पुस्तक कभी खत्म ही नहीं होगी। एक बार पुस्तक खरीद ले तो पीढ़ी पर पीढ़ी वही पुस्तक चलती रहेगी, जो कि प्रत्यक्ष के विपरीत है। पुरानी हो जाती है पुस्तक, खत्म हो जाती है। क्षणिक बाद के मत में ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि संतान मानता है। अथ भावगोचर उत्पाद तथा न ही भावान अनवम लक्षण विनाश दृश्यते। अथ और भी कहते हैं भावगोचर उत्पाद, भाव सत्तात्मक पदार्थ, गोचर, गोचर का अर्थ जो इंद्रियों से ज्ञान होता है। ऐसे जो सत्तात्मक पदार्थ हमको आंखों से इंद्रियों से ज्ञान हो जाता है, ऐसे जो उत्पाद तदा न ही भावानम अन अवयव लक्षण विनाशा, उन सत्तात्मक पदार्थों का अनवयव लक्षण विनाश दृश्यते, न को उसके साथ जोड़िए, न दृश्यते। कोई भी सत्तात्मक पदार्थ है, अनवयव लक्षण विनाश नहीं होता है। अनवयव लक्षण का अर्थ जैसे मकान, तो मकान टूट जाए तो कम से कम मकान के मलबा कहते हैं ना, मलबा तो कम से कम आपको मिलेगा। ईंटें मिलेंगी, छत के सरिया, कंकर, पत्थर, ये सब जो टुकड़े 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 ये सब आपको मिलेंगे। इसको कहते हैं अवयव। अवयव के रूप में ही विनाश होता है। ऐसे ही कोई घड़ा, घड़ा माना टूट गया, घड़ा टूट जाए तो घड़े के अवयव ठिकरे टुकड़े 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 ठिकरे मिलेंगे। कोई भी वस्तु नष्ट हो तो उसके कुछ न कुछ अवयव हमको देखने में मिलता है। वस्तु नष्ट हो गया मतलब उसके अवयव के टुकड़े मिलते हैं। अन अवयव लक्षण विनाश न दृश्यते, किसी वस्तु का विनाश हो जाए और उसका कुछ भी अवयव बचे नहीं, ऐसे विनाश नहीं देखा जाता है। किसी का भी आप विनाश कहिए, ऐसे हो नहीं सकता कि विनाश हो गया और उसको कुछ अवयव बचा नहीं। कपड़ा भी खराब हो गया, अब खराब हो गया तो कम से कम उसके जीर्ण शीर्ण अवयव तो मिलते, धागे जराजीर्ण होकर मिलते। पुस्तक नष्ट हो गया तो कम से कम उसके कागज के टुकड़े टुकड़े तो मिलते। बिल्कुल कुछ अवयव मिले ही नहीं, पूरा गायब हो जाए, ऐसे कोई विनाश होता ही नहीं, न दृश्यते, ऐसे देखा नहीं जाता। अवयव भाव विनाश, विनाश का अर्थ ही होता है अवयव भाव। वस्त्र वस्त्र के रूप में है, लेकिन यदि उसको एक एक अलग अलग धागा कर देंगे तो हम कह देंगे इसका अभाव हो गया। अभाव का मतलब होता है, विनाश का अर्थ ही होता है अवयव भाव। अवयव के स्वरूप को प्राप्त हो जाना, इसको कहते हैं विनाश। घड़ा विनाश हो गया, कब विनाश हो गया? जब उसके अलग अलग ठिकरे ठिकरे टुकड़े टुकड़े बन गए, तब उसको कह देते हैं घड़े का विनाश हो गया।
किसी भी वस्तु का विनाश, जैसे शरीर को हम जला देते हैं तो हड्डियाँ अलग अलग टुकड़े टुकड़े मिलते हैं, कुछ हड्डियाँ भी जल जाती, राख कम से कम मिलता है, तो कुछ ना कुछ तो अवयव रहेगा। लकड़ी को जला देते हैं, राख मिलता, तो किसी का भी विनाश होता है तो कुछ अवयव के रूप में प्राप्त होता है। अथा अवयवी भाव उत्पाद, जब विनाश का अर्थ अवयव हो जाना, अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग टुकड़े, अलग अलग भाग में बंट जाना विनाश है। तो फिर उत्पाद क्या है कि अलग अलग मिलकर एक बन जाना, एक बनने को उत्पाद कहते हैं। जब तक ईंटें अलग अलग है तब उसको हम उत्पन्न हुआ नहीं कहते हैं। जब ईंटें मिलकर एक दीवार बन गया तब कहते हैं दीवार की उत्पत्ति हुई। अलग अलग दीवार, छत सब मिलकर एक मकान बन गया। जब मिलकर एक बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। अवयवी, धागे को पास पास रख देने से वस्त्र नहीं हो जाएगा। जब धागे आपस में ताना माना होकर मिल जाते हैं और एक को खींचने से सारा आता है तब कम कहते हैं ये एक अवयवी, तब कहते हैं वस्त्र की उत्पत्ति हुई। पुस्तक छप गई है लेकिन कागज को ऐसे कैसे रखा हुआ, उसमें चिपका हुआ नहीं है, तब तक वह अवयव। जब चिपका देते हैं एक अवयवी बन गया तब कहते हैं पुस्तक बन गई। जब तक चिपक कर एक नहीं हुई, एक अवयवी की उत्पत्ति नहीं हुई, तब तक उसको उत्पाद नहीं कहते, निर्माण हो गया ये नहीं कहते। आगे देखिए, क्षणिक बाद न अवयवी स्वीक्रियते, क्षणिक बाद में तो अवयवी की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते। क्या स्वीकार करते हैं? यदि अवयवी को स्वीकार नहीं करते क्या स्वीकार करते हैं? समुदाय, पीछे कल के पाठ में आया था, समुदाय मानते हो, अवयवी नहीं। झुंड झुंड मानते हैं, तो झुंड को एक वस्तु के रूप में देखते हैं। यदि झुंड मिलकर एक बन गया तब तो हम उसको कहेंगे अवयवी। जब मिलकर एक नहीं बना तो केवल अवयव, अवयव का झुंड। न अवयव स्वीक्रियते परंतु तत्र अवयव अवयवी अपनोतुम न शक्यते। भाष्यकार कहना चाहते हैं कि अवयवी को तो स्वीकार नहीं करते लेकिन अवयवी को छुपा नहीं सकते, क्योंकि अवयवी प्रत्यक्ष व्यवहार में आता है। माइक एक अवयवी है, पुस्तक एक अवयवी है, वस्त्र एक अवयवी है, शरीर एक अवयवी है, तो अवयवी को छुपाएंगे कैसे? झुंड में और अवयवी में क्या अंतर है? झुंड में से जितने को खींचेंगे उतना आएगा, अवयवी में एक को खींचेगा तो पूरा आएगा। तो इसलिए झुंड आप नहीं कह सकते। किसी व्यक्ति का हाथ को पकड़कर खींचते हैं ना, हाथ नहीं आता है, पूरा शरीर आ जाता है। यदि केवल झुंड होता, हाथ को खींचते तो केवल हाथ आएगा। जैसे पुस्तकों का ढेर है तो उसमें से एक पुस्तक को खींचते हैं तो एक पुस्तक आती है, लेकिन एक पुस्तक में बहुत सारे कागज है, एक कागज को पकड़ के खींचते तो पूरी पुस्तक आती है। तो इसलिए अवयवी की सत्ता को वो छुपा नहीं सकते हैं। भाष्यकार और उदाहरण देकर बताते हैं, यद अहम अंतराख्यम तद अहम स्पृशामि यदि प्रत्यभिज्ञा बलात् तस्य अवयवेन विच्छेदो न भवति। यद अहम अंतराख्यम, जिसको मैंने देखा, तद अहम स्पृशामि, उसी को मैं छू रहा। जिसको मैंने देखा उसको मैंने छुआ। इस प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा का अर्थ था पहचान, इस पहचान के बल से तस्य अवयवेन विच्छेद न भवति, उस अवयवी का विच्छेद नहीं होता है। यदि अवयवी को नहीं मानेंगे तो अभी मैंने देखा किसी चीज को और कुछ क्षण के बाद मैंने उसको छुआ, यदि अवयवी नहीं है तो उसी चीज को मैंने छुआ है तो नहीं कह सकते। जिसको मैंने देखा उसको मैंने छुआ, यह आत्मा के अस्तित्व के लिए भी प्रस्तुत किया जाता है। तो मैंने इस लेखनी को देखा और इसी लेखनी को छुआ,
तो इसके आधार पर क्या कहना चाहते हैं, यदि लेखनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती तो आप ये नहीं कह सकते जिसको मैंने देखा उसको मैंने छुआ। यदि ये केवल झुंड होता, समुदाय होता, अवयवों का झुंड, तो आपने देखा इसको, अगले क्षण में जैसे क्षणिक बाद ही मानते हैं ये पूरा का पूरा झुंड चला गया, दूसरा नया झुंड आ गया। तो देखा और हाथ लेकर छूने में तो कुछ क्षण लगते हैं, तो इतने क्षण में ये लेखनी गायब हो जाएगी, दूसरी आएगी। तो जिसको मैंने देखा उसको मैंने छुआ ये नहीं कह सकते। और जिस चीज़ को देखा था उसी चीज़ को छूने का अनुभव भी होता। देखा था जिसको, छूकर उसे लाल देखा था, उस लाल को ही मैंने छूकर पकड़ा, ऐसे पता चलता। इससे पता चलता अवयवी की सत्ता है। तस्मात् क्षणिक बाधे जगत उत्पाद विनाश असंभवात् अनपेक्षणीय क्षणिक बाधा। यदि क्षणिक बाद मानेगा, हर चीज क्षणिक, परमाणु में क्षणिक, पुस्तक क्षणिक, वस्तु क्षणिक, मकान क्षणिक, शरीर क्षणिक, बंधन में क्षणिक, मुक्ति में क्षणिक, सब कुछ क्षणिक है, तब तो उत्पत्ति विनाश की बात नहीं बनेगी। जगत की उत्पत्ति हुई, जगत का विनाश हुआ, यह नहीं बनेगा। इसलिए क्षणिकवाद ठीक नहीं है, अनपेक्षण है, इसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। आगे देखिए 23वां सूत्र, बोले उभयथा च दोषात, पीछे भी आता लेकिन प्रकरण के हिसाब से अर्थ बदलता है। तो क्षणिक बाद के प्रकरण में आया, जब प्रतिसंख्या निरोध और प्रतिसंख्या निरोध है उसके प्रसंग में यह प्रस्तुत कर रहे। उभयथा शब्द का अर्थ होता है दोनों प्रकार से, दोषात दोष होने से, दोनों प्रकार से दोष है। कौन से दोनों प्रकार? सहेतुक माने, निर्हेतुक माने। अर्थात ये जो प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध है, इसको हेतुपूर्वक माने कि किसी हेतु से, किसी कारण से विनाश होता है, ऐसे मानेंगे तो भी दोष होता है। और इसका निरोध, विनाश होने में कोई हेतु नहीं है तो भी इसमें दोष होता है। भाष्य देखिए, उभयथा च दोषा पूर्वस्मिन् सूत्रे प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोध च इति क्षणिक बाधे यो निरोधो मन्यते। पूर्व सूत्र में 22वें सूत्र अभी पढ़कर आया मैं, उसमें प्रतिसंख्या निरोध अर्थात बौद्धिक स्तर पर वस्तु का विनाश, और अप्रतिसंख्या निरोध वास्तविक रूप से वस्तु का विनाश। इति इस प्रकार क्षणिक बाद में यो निरोधो मन्यते, क्षणिक बाद दो प्रकार के निरोध मानता है, उनकी मान्यता में इन दो प्रकार के विनाश है। कहते हैं जो दोनों प्रकार का निरोध मानते हैं क्षणिकवादी, यद्यपि तय अप्राप्ति असिद्धि दर्शिता, तो वास्तविक विनाश भी नहीं हो सकता और बौद्धिक स्तर पर भी विनाश नहीं हो सकता। ऐसे 22वें सूत्र में सिद्ध किया। नश्यता सिद्धकृता, सिद्ध कर रहे हैं। तथापि तौ अभाव तथापि तौ उभाव अभ्युपगम्येयताम्। तथापि जबकि 22वें सूत्र में सिद्ध कर चुके हैं कि दोनों प्रकार का विनाश वह संभव नहीं है, तथापि फिर भी तौ उभौ अभ्युपगम्येयताम्, उन दोनों को स्वीकार किए जाने पर, यदि उसको स्वीकार करते हैं, स्वीकार किया जाए, तदानीम अपि उभयथा दोष प्रसक्तिर्वर्तते, तब भी दोष प्राप्त होगा। यदि उन दोनों निरोध को स्वीकार कर ले तो मान लेते हैं चलो प्रतिसंख्या निरोध होता है
अप्रतिसंख्या निरोध होता है, ऐसे दिन स्वीकार भी कर ले, तब भी उसमें 2 प्रकार के दोष प्राप्त होते हैं। क्या दोष है उसको बता रहे हैं आगे। यतो हि यश्च प्रतिसंख्या निरोधा स्वीक्रियते स तो ज्ञान दृष्टा ज्ञानेन ही, क्योंकि जो प्रतिसंख्या निरोध को स्वीकार करते हैं वो तो ज्ञान के दृष्टि से होता है, वास्तव में तो वस्तु का विनाश होता नहीं, बौद्धिक स्तर पर हम उसका विनाश करते हैं। जैसे स्वामी जी महाराज प्रलय अवस्था का संपादन कराते थे, उसका प्रयोजन होता था चित्तवृत्ति का निरोध करने में सरलता हो, सहज हो। व्यवहार काल में राग द्वेष उत्पन्न होता है, उस राग द्वेष को बंद करने के लिए वो अभ्यास कराते थे, और उपासना काल में चित्तवृत्ति निरोध के लिए अभ्यास सरलता होती है। वस्तु है तो विचार आएगा, वस्तु को ही गायब कर दे तो विचार नहीं आएगा। तो ज्ञान के दृष्टि से होता है, वास्तव में तो विनाश नहीं हुआ। तदा तस्य निरोधस्य हेतु हो ज्ञानम नैवम स निर्हेतु कहा, उस समय जो निरोध होता है अर्थात वस्तु तो विद्यमान है, इन बौद्धिक स्तर पर हम जो विनाश देखते हैं तो उसका कारण क्या है? ज्ञान। तो स्वामी जी ऐसे कराते थे कि आप अपने जीवन को देखो, सबसे छोटे आप जब थे, कितने साल के बाद याद है? 2 साल के, 4 साल के बाद व्यक्ति, जो 2 साल का छोटा होता है, बच्चा होता है, 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, वहाँ तक की याद होता है, उससे छोटा तो याद नहीं। तो उससे देखो, फिर एक बढ़े, 1 साल बढ़ गए, 2 साल बढ़ गए, 1 साल, एक 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 करते करते आज तक पहुँचे। तो कैसे बढ़ते 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 यहाँ तक आए। फिर अगले साल शरीर में क्या परिवर्तन होगा, उसके अगले साल, फिर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, फिर 20 साल के बाद, 40, 50, जो जितनी अवस्था में है, ऐसे देखे तो कुछ साल के बाद लगेगा ये शरीर तो रहेगा नहीं, मिलेगा नहीं, विनाश हो गया। जैसे मेरा शरीर विनाश हो गया, ऐसे ही संसार में जितने मनुष्य हैं, सब मनुष्यों का शरीर ऐसे विनाश हो जाएगा। लेकिन ये मनुष्य तो जो अभी है, इनका तो विनाश हो जाएगा, इनके बच्चे, अगले पीढ़ी, संतति तो बने रहेंगे। फिर वो भी ऐसे 100 साल तक रहेंगे अधिकतम, 100 के बाद उनका भी विनाश हो जाएगा। फिर अगले पीढ़ी, फिर अगले पीढ़ी, फिर अगले पीढ़ी, ऐसे करते 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 जाए तो कितने दिन के बाद सब खत्म हो जाएंगे। 2 अरब हो चुके हैं, और 2 अरब वर्ष के बाद सब खत्म हो जाएंगे, एक भी मनुष्य नहीं रहेगा। ऐसे ही धरती नहीं रहेगी, ऐसे ही सूरज नहीं रहेगा, कोई प्राणी नहीं, कोई पेड़ पौधे नहीं, धरती, सूरज, चंद्रमा, कुछ नहीं, सब प्रलय, घनघोर अंधकार। तो ऐसे देखेंगे तो फिर मन में, चित्त में वृत्तियां बंद हो जाती है। ये जो हम देख रहे हैं वस्तुता भी है, धरती भी है, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी सब है, लेकिन ज्ञान के माध्यम से हम देखते हैं, ज्ञान उसमें कारण है। बौद्धिक विनाश का कारण है ज्ञान। जो ज्ञानी है वो ऐसे विनाश देख सकता है। साचा क्षण के बाद है अपसिद्धांत अपतिता। ये जो क्षण के बाद में अपसिद्धांत आकर प्राप्त होता है, क्योंकि ज्ञान के आधार पर हम एक एक वस्तु को विनाश देखते हैं। उन जब ज्ञान है, कम से कम वो ज्ञान तो बना रहता, तो जो हर चीज़ क्षणिक मानते थे वो खंडित हो गया। सात क्षण के बाद है अपसिद्धांत अपतिता। क्षण के बाद में अपसिद्धांत आकर पतित होता है, प्राप्त होता है। अथच अप्रतिसंख्या निरोध, हम जब कहेंगे अप्रतिसंख्या निरोध अर्थात स्वाभाविक विनाश है। स्वयं एवं क्रमशः अभिष्टा स्यात्, धीरे 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 पदार्थ विकृति होते 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 जर्जर होकर विनाश को प्राप्त हो जाते। इन जो क्रम से विनाश होता है, अभिष्टा स्यात्, यदि उसको हम अभिष्ट माने,
क्षणिकवादी कहेगा नहीं, प्रतिसंख्या निरोध में तो काल्पनिक है, वास्तव में तो वस्तु है और ज्ञान उसमें कारण है, तो क्षणिकवाद को खंडित कर देता है। वस्तु है यानी कल्पना से अब देखते हैं विनाश हो गया, वस्तु है तब तो क्षणिकवाद खंडित हो गया। तो यदि कहेगा नहीं, वास्तव में वस्तु हर क्षण नष्ट हो रहा, ऐसे यदि पक्ष को स्वीकार करें, तदानीं सर्वं दुःखं क्षणिकम् इति भावनोपदेशः मार्गोपदेशः वा अनर्थकः। यदि हर वस्तु अपने आप क्षण भर के बाद नष्ट हो जाता है, सर्वम दुखम क्षणिकम, सारे दुख भी क्षणिक होंगे। यदि सब वस्तु हर पदार्थ को आप क्षणिक मानते हैं तो दुख भी तो क्षणिक होगा। तो जो दुख है कि क्षण के बाद खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए आप उपदेश देने की क्या जरूरत है कि संसार दुखदाई है, दुखदाई संसार से मुक्ति पाने के लिए योगाभ्यास करो, इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो स्वतः क्षणिक है। इतनी भावना उपदेश, इस प्रकार के भावना का जो उपदेश करते हैं, मार्गोपदेश वा अथवा मार्ग का उपदेश करते हैं, वो अनर्थ का निरर्थक हो जाएगा। क्यों आपको कहना पड़ रहा है कि सारा संसार दुखदाई है, संसार छोड़ो, योगाभ्यास करो, तो क्षणिक क्या तो अपने आप छूट जाएगा। तो ये दोष आता है। ये तस्मात् अपि क्षणिकवाद न युक्त, इस कारण से भी क्षणिकवाद ठीक नहीं है। चाहे उसको आप हेतु सहित मानो अथवा बिना हेतु के मानो। हेतु सहित अर्थात किसी हेतु से विनाश हो रहा, तब भी क्षणिकवाद खंडित हो रहा, और बिना हेतु के ही अपने आप खंडित नष्ट होता है तो भी वो क्षणिकवाद खंडित होता। दोनों पक्ष में क्षणिकवाद खंडित हो रहा। अब सिद्धांत गलत सिद्धांत, जैसे अपमान, सम्मान का विपरीत होता है अपमान, ऐसे सिद्धांत का विपरीत होता है अपसिद्धांत। 24वां सूत्र बोलिए। आकाश है च अविशेषात, आकाश है च अविशेष, आकाश में अविशेष समान रूप से होने से, अर्थात जो व्यक्ति क्षणिकवाद मानता है उसके मत में आकाश को भी क्षणिक मानना पड़ेगा और आकाश को भी अभाव मानना पड़ेगा। ऐसे तो शायद आकाश अभाव नहीं, लेकिन यदि हर चीज को क्षणिक मानेंगे तो आकाश को भी विनाश अभाव मानना पड़ेगा। आगे भाष्य पढ़ते हैं। आकाशे च अविशेषात्, आकाशे च वैनाशिकानां मते दोष प्रसज्येत। आकाश के विषय में वैनाशिक क्षणिक, वैनाशिक कहते क्षणिकवादी, हर क्षण में विनाश हो जाता है ऐसे मानते हैं, इसलिए उनका नाम दे दिया वैनाशिका। वैनाशिका नाम मते, क्षणिकवादियों के मत में दोष प्रसज्येत, दोष प्राप्त हमें। कुतः अविशेषात्, अविशेष होने से। अविशेषात् को खोल दिया समानत्वात्, क्या समान है? प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरताभ्याम तन्मतस्य समानत्वात्। प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध, इन दोनों से उनके मत का समानता है। वैनाशिकवाद सब कुछ अभाव, वैनाशिक का अर्थ सब कुछ को जो अभाव मानता है, उनके मत में आकाश को भी अभाव मानना पड़ेगा। जो कहता है हर कुछ अभाव, सब कुछ अभाव है। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश 8वें सबलास में लिखा है, सर्वम अभाव भावेषु इतरेतरा सिद्ध है। ये न्याय का सूत्र देकर व्याख्या की है। सब कुछ अभाव है, पुस्तक भी अभाव है, टेबल भी अभाव है, मकान भी अभाव है, शरीर भी अभाव है, सब कुछ अभाव है। क्यों अभाव है? वहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश में लिखा भावेषु इतरेतरा सिद्ध है।
गाय में घोड़ा का अभाव है, घोड़े में गाय का अभाव है, हर एक में दूसरे का अभाव है, तो इसलिए सब कुछ अभाव है। ऐसे पूर्व पक्षी प्रस्तुत किया था। जो अभाव, सब कुछ को अभाव मानते हैं, उनको कहा जाता है वैनाशिक। तो वैनाशिक को मान्यता अभाव माने, जो कहता है सब कुछ अभाव है, उनकी मान्यता प्रतिसंख्या निरोध और प्रतिसंख्या निरोध के साथ इनकी मान्यता समान है। ते ही वैनाशिका प्रतिसंख्या निरोधम अप्रतिसंख्या निरोधम आकाशम च एतत् पदार्थत्रयम् अभाव मात्रम निरपाक्यम नित्यम च मन्यन्ते। ते हैं वैनाशिक, अर्थात वे लोग जो वैनाशिक है, अर्थात विनाश को मानते हैं, सब कुछ को जो अभाव मानते हैं। प्रतिसंख्या निरोधम अप्रतिसंख्या निरोधम, चाहे बौद्धिक रूप से विनाश हो चाहे वास्तविक विनाश हो, इन दो विनाश हो गए। और आकाशम, और तीसरा चीज है आकाश। यह तत्पदार्थत्व, इन तीन पदार्थों को अभाव मात्रम, इन तीनों को अभाव मात्र मानते हैं। निरुपाख्यम, इनका कोई उपाख्यान नहीं, अर्थात इनकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती है, इनके कोई डेफिनेशन नहीं है, इनको कोई एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। निरुपाख्यम नित्यम च मन्यन्ते, और ये नित्य भी है, यह निरुपाख्य है, इनकी व्याख्या नहीं हो सकती, लेकिन यह है नित्य। अभाव को ही मानते तो इसलिए अभाव को नित्य मान रहे। यथा ही प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या निरोधो न सिद्ध्यतः। भाष्यकार कहते हैं जैसे पीछे हमने प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध दोनों को बता दिया कि दोनों सिद्ध नहीं होते। क्षणिकवादी के मत में प्रतिसंख्या बौद्धिक विनाश भी संभव नहीं है और वास्तविक विनाश भी संभव नहीं, क्योंकि हर चीज को क्षणिक मानते। तद्वत् आकाश अपनी निरुपाख्य वस्तुरूप अभाव, इसी प्रकार से जो अभाववादी है तो प्रतिसंख्या को और प्रतिसंख्या निरोध को अभाव मानता है, तो आकाश को भी ऐसे निरुपाख्य मानता है। और आकाश को कहता है अवस्तु रूप, वस्तु तत्व नहीं है, अभाव, उसको अभाव कहता है। अर्थात आवरण से अभाव अस्ति न सिद्ध्यति, आवरण का अभाव है इस प्रकार से सिद्ध नहीं होता है। आकाश, आकाश यदि होता तो किसी न किसी का आवरण बन जाता। जैसे पुस्तक है तो पुस्तक को हम देखते हैं तो पुस्तक के नीचे की चीज दिखती नहीं है, पुस्तक उसके लिए आवरण बन जाता। घड़े में पानी है, घड़े को हमने ढक्कन से ढक दिया तो पानी का ढक्कन आवरण होता है, उसके द्वारा दिखता नहीं है ना। आकाश के कारण से ऐसे किसी कोई चीज आवृत नहीं होता है। यहाँ आकाश है तो आकाश यदि बीच में है तो माइक मुझे नहीं दिखना चाहिए, तो आवरण का अभाव है, इसलिए न सिद्ध्यति, आकाश का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। समझ में आया आपको? यदि जैसे वस्त्र हो तो वस्त्र के कारण से शरीर नहीं दिखता, वस्त्र शरीर को ढक दिया। कोई चीज दीवार है, दीवार आवरण है, दीवार के पीछे की चीज दिखती नहीं है। ऐसे आवरण का अभाव है, इसलिए आकाश का अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। ये तो ही तस्य वस्तुत्व सर्वत्र शास्त्रेषु उपवर्ण्यते हैं, लेकिन आकाश को तो वस्तु के रूप से सब शास्त्र में वर्णन किया जाता है। विनाशकारी ऐसे मानते हैं आकाश अभाव है, वास्तव में आकाश अभाव नहीं है। तस्मात् वाय तस्मात् आत्मनः आकाश सम्मुदा आकाशात् वायुः, इस परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। सांख्य में हम पढ़ते हैं आकाश की उत्पत्ति होती है, पंचस्थल भूत स्थूल भूत में आकाश में एक स्थूल भूत है तो उसकी उत्पत्ति होती है।
अत्र आकाशस्य उत्पत्ति आकाशात् वायोश्च उत्पत्तिर्दर्शिता। तो यहाँ उपनिषद के वचन में आकाश की उत्पत्ति बताई गई है और आकाश से वायु की उत्पत्ति दिखाई गई है। यश्च उत्पद्यते यतश्च उत्पद्यते स वस्तु रूप एवं न अवस्तु रूप अभाव। जो उत्पन्न होता है और यतश्च उत्पद्यते जो उत्पन्न होता है जिससे उत्पन्न होता है स वस्तु रूप न अवस्तु रूप अभाव। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो निश्चित रूप से सत्तात्मक है, अभाव नहीं हो सकता। अभाव की उत्पत्ति नहीं होती। किसी की कह दिया इसकी उत्पत्ति हुई तो जिसकी उत्पत्ति बताई वो अभाव नहीं हो सकता। मकान बन गया तो मकान अभाव नहीं हो सकता। गाड़ी नई गाड़ी उत्पन्न हो गई तो गाड़ी का अभाव नहीं हो सकता। जिसकी उत्पत्ति बताते हैं वो सत्तात्मक होता है, अभावात्मक नहीं होता है। लक्षणं च तस्य शब्दगुणवत्वं यथा गन्धादि गुणवन्ति पृथिव्यादीनि द्रव्याणि तद्वत् आकाशो अपि। भाष्यकार कहते हैं लक्षणं च तस्य शब्दगुणत्वं। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समास में एक वाक्य लिखा लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। जिसका कोई लक्षण मिल जाए, जिसका कोई प्रमाण मिल जाए, उस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता। तो लक्षण भी है यहाँ पर, आकाश का लक्षण है। क्या लक्षण है? लक्षण तस्य शब्द गुणवत्वम। इसका लक्षण है और शब्द गुण वाला। यथा गंधादि गुणवंती पृथिव्यादि द्रव्याणि। यथा जैसे गंधादि गुणवंती, गंधादि गुण वाली पृथ्वी होती है। पृथ्वी आदि द्रव्य जितने में है, पृथ्वी और पार्थिव द्रव्य। पृथ्वी का गुण गंध है, पृथ्वी में गंध गुण व्यवस्थित है, वैशेषिक का सूत्र है। तो गंध गुण वाली पृथ्वी है। तद्वात आकाश अपि शब्द गुणवत्वेन द्रव्यम न अभाव। ऐसे ही जैसे पृथ्वी है, गंध गुण से हमको पता चलता पृथ्वी नामक द्रव्य है। रस, रस गुण से पता चलता जल है, जल में रस है। जीव यदि पूरा सूख जाए तो किसी टेस्ट का हमको बोध नहीं होता, तो रस गुण से हमको जल का बोध होता है। और अग्नि का रूप गुण है, कहीं में रूप गुण है तो उसमें अग्नि तत्व का कारण मानते हैं। ऐसे स्पर्श गुण है तो वायु का ज्ञान होता है। आकाश भी ऐसे एक सत्तात्मक पदार्थ है, आकाश अभाव नहीं है। क्यों? वैशेषिक में आकाश को अभाव माना है, भाव माना है? भाव माना। तो भाव मानेंगे तो आप क्या मानते हैं? सांख्य और योग दर्शन में जिस आकाश की चर्चा है, न्याय वैशेषिक में उसी आकाश की चर्चा, अलग आकाश की? अलग आकाश। तो सांख्य में जो आकाश की चर्चा है वह तो सत्तात्मक है, उसकी तो परमाणु है। शब्द तन्मात्रा से आकाश भावोत की उत्पत्ति होती है। सांख्य दर्शन में, योग दर्शन में उस आकाश को मानो। तो वैशेषिक में आकाश की उत्पत्ति माने क्या? नहीं माने ना। 5 भूतों के जो परमाणु है उनको नित्य माना। 4 भूतों में परमाणु है, आकाश में कोई परमाणु नहीं है। लेकिन आकाश अभाव नहीं है। कई सारे विद्वान में आकाश को अभाव मानते हैं, कहते वैशेषिक में तो आकाश अभाव है, अभाव नहीं है। आकाश का भी भाव है। अभाव है का अलग तत्व है। 6 पदार्थ के ना, 6 पदार्थ में एक पदार्थ है द्रव्य, और द्रव्य में 9 द्रव्य के ना, 9 द्रव्य में आकाश भी एक द्रव्य है। जब आकाश को एक द्रव्य कहा तो आकाश का अभाव कैसे कहेंगे? और जो भी द्रव्य होता है पदार्थ है। तो वैशेषिक दर्शनकार भले मानते हैं
आकाश का परमाणु नहीं है, लेकिन परमाणु नहीं तो अभाव है, ऐसी बात नहीं है। आकाश का भी अस्तित्व है, आकाश की भी सत्ता है। आकाश एक सत्तात्मक द्रव्य, और जो द्रव्य है वो पदार्थ भी होता है। तो आकाश एक सत्तात्मक द्रव्य है, आकाश एक सत्तात्मक पदार्थ है, उसका अस्तित्व है, उसको अभाव नहीं कह सकते। और जब द्रव्य है तो द्रव्य में तो गुण रहेगा। बाकायदा आकाश में विभू परिमाण है। वैशेषिक दर्शन में स्पष्ट कहा कि आकाश विभू परिमाण माना है, व्यापक है और नित्य भी है और व्यापक भी है, इसलिए उसके विभू परिमाण। तो यदि आकाश अभाव होता तो परिमाण गुण कैसे आएगा? अभाव का कोई परिमाण नहीं होता, भावात्मक पदार्थ का परिमाण होता है, अभाव का तो कोई परिमाण नहीं होता। जैसे वैशेषिक में प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अन्य अभाव अथवा इतर अभाव, अत्यंत अभाव, और चौथा संसर्ग अभाव, गृह घटन अस्ति यदि अन्यत्र प्रतिषेध। यहाँ पर उसका घड़ा नहीं है, अन्यत्र है। संसर्ग अभाव, 5 प्रकार का अभाव माना, उन अभावों का कोई परिमाण नहीं होता है। आकाश का परिमाण बताया तो आकाश को कोई सत्तात्मक द्रव्य मानना। कई विद्वान में दर्शन पढ़ाते अभाव मानते, अभाव मानना ठीक नहीं है, आकाशक द्रव्य है। और वैशेषिक में बाकायदा कहा है परिशेषात लिंगम आकाश से, शब्द गुण आकाश का गुण है, तो शब्द गुण अभाव का गुण नहीं हो सकता। यदि आकाश अभाव होता तो उसका शब्द गुण नहीं होता। तो इसलिए कई विद्वान आकाश को अभाव मानते हैं, और क्योंकि अभाव में गुण नहीं हो सकता इसलिए कहते हैं शब्द गुण जो है परमाणु वाले आकाश का गुण है। सांख्य योग में जो आकाश चर्चा की है उसका गुण शब्द है। तो न्याय और वैशेषिक में भी तो शब्द गुण की चर्चा, वो भी आकाश का गुण बताया गया, न्याय में भी बताया, वैशेषिक में भी बताया। तो यहाँ न्याय वैशेषिक में आकाश का अभाव कह दे और परमाणु वाला आकाश का गुण बताए, ये तो संगत नहीं है। तो इसलिए शास्त्र के हिसाब से देखें तो आकाश एक सत्तात्मक पदार्थ है, उसका भी अस्तित्व है, शब्द गुण है, परिमाण गुण है, और आकाश का संयोग परमाणुओं के साथ भी है। ये भी बाकायदा न्याय में वैशेषिक में बताया। तो आकाश भी एक सत्तात्मक पदार्थ है, अभाव नहीं है। सांख्य योग का आकाश तो बिल्कुल परमाणु में युक्त है, वो भी व्यापक है। संसार में जहाँ तक ये जगत फैला हुआ है वहाँ तक परमाणु वाला आकाश भी फैला हुआ है। उन्हें जो शून्य आकाश है, शून्य आकाश कह सकते क्योंकि इसमें परमाणु से रहित है, अभाव आकाश नहीं कह सकते। तो ये जो शून्य आकाश, अवकाश जो हमको स्थान देता है रहने के लिए, ये तो ईश्वर जितना बड़ा है। तो न्याय और वैशेषिक में जो आकाश की चर्चा है वो ईश्वर जितना स्थान में है, ये आकाश भी उतने स्थान में कम नहीं है। उस आकाश को अभाव नहीं कह सकते। वेदांत भी ये कहता है आकाश को अभाव नहीं कह सकते। तस्मात् न आकाश अभावारोप अवस्तो निरपाख्यम मा वक्तुम युज्यते। इसलिए आकाश को अभाव रूप नहीं कह सकते, अवस्तु नहीं कह सकते, और उसको निरपाख्य, इसकी कोई व्याख्यान नहीं हो सकता, ऐसे भी कहना ठीक नहीं है। चलो आज का पाठ ये रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो